जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले कई समय से बात कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है। देखिए, कई पिछले समय से हम लोग बात कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है, तो फाइनली आज उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आज नहीं, कल ही उसका नोटिफिकेशन आया था, लेकिन आज इसके पूरे परफॉर्मा को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो भर्ती आज आई है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप सरकारी रिजल्ट पर या रोजगार रिजल्ट पर आप चेक कर सकते हैं, स्पष्ट भर्ती आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार था। हाँ, यह भर्ती तो आया है, लेकिन बहुत बदलाव के साथ यह भर्ती आई है। कई बदलाव इसमें हुए हैं, कई नए नए बदलाव हुए हैं, सिलेबस में बदलाव हुए हैं और एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुए हैं, माइनस मार्किंग थोपा गया है इसमें। तो कई ऐसे छोटे छोटे बदलाव हुए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 की जो भर्ती है। क्लियर? ध्यान से सुनिए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के नाम से यह भर्ती आई है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के नाम से यह भर्ती आई है। इस चीज को अच्छी तरीके से देख लेंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के नाम से भर्ती है। आमतौर पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल इसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो टोटल अगर मिलाकर देखेंगे, यस, टोटल मेल का SC ST OBC जनरल EWS टोटल मिलाकर देखेंगे तो मेल का 559 सीट है, मेल का 559 सीट है और फीमेल का 276 सीट है। देखिए, बातें समझिए। टोटल मेल का 559 सीट है और फीमेल का 276 सीट है। 276 सीट है। यहीं पर मैं बात करूं कि मेल है, अगर पुरुष है तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। पुरुष है तो पुरुष की हाइट 165 सेमी का होना चाहिए। और अगर पुरुष, देखिए ध्यान से समझिए, जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो भर्ती है, टोटल मेल का कितना है, इसी में SC ST OBC जनरल EWS सभी लोग हैं इसमें। तो टोटल मिलाकर कितने हैं, 559 सीट है। कितनी है, 559 सीट है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की 276 सीट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम बात करें मेल की जो हाइट मांगी है तो वह 165 सेमी मांगी है। 165 सेमी, चाहे वह OBC का हो, चाहे जर्नल का हो, चाहे EWS का हो, उसकी हाइट कितना होगा, 165। लेकिन अगर वही जो मेल है, अगर मेल SC ST का है, ST का है तो उसका 160 सेमी ही चाहिए। अगर अनुसूचित जनजाति का है तो उसके लिए केवल कितना चाहिए, 160 सेमी ही चाहिए। अदरवाइज जर्नल है, OBC है तो उसके लिए 165 सेमी हाइट चाहिए। 165 भी हाइट कुछ नहीं होती, बहुत ही बेहतर है, 165 सेमी हाइट चाहिए। फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल यदि जर्नल है, OBC है तो उसको 157 सेमी की हाइट चाहिए। और अगर ST है तो 152 सेमी हाइट रहेगा तो भी इसका काम बन जाएगा। तो हाइट में यहां पर रियायत दी गई है। पहले 170 था, पहले की जो भर्ती थी वह 170 था, आज हाइट में रियायत दी गई है 165 157। ध्यान से समझिए, जो मेल है, मेल के लिए हाइट है 165 सेमी का। और अगर ST मेल है, मतलब अनुसूचित जनजाति है, तो उसको केवल 160 ही सेमी चाहिए। अगर फीमेल 157 है, ठीक है। अगर ST है तो 152 ही चाहिए, 152 ही चाहिए। यहां पर हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या पैटर्न होगा, कैसे क्या एग्जाम होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम एक एक बातों पर, पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले इस चीज को देखिए, समझिए क्या है। यह जो फॉर्म है, यह 17/5/2022, समझिएगा, ये जो फॉर्म है 17/5/2022 से इसका लिंक ओपन होगा। मतलब आज या कल से इसका लिंक ओपन होगा, आज से लिंक ओपन होगा, है ना। और 16/6/2022 तक, अगले महीने 16/6/2022 तक यह लिंक एक्टिवेट रहेगा। 16/6/2022 तक यह लिंक एक्टिवेट रहेगा। और इसी बीच में हमें अपना फॉर्म भर लेना है बच्चा, इसी बीच में हमें अपना फॉर्म भर लेना है। भाव ताव बन के लास्ट डेटे पर मत भरने जाना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब। तो क्या है, 17/5/2022 से लिंक एक्टिवेट होगा और 16/6/2022 तक यह फॉर्म भरा जाएगा। एग्जाम का डेट भी देख लीजिए, सबसे बढ़िया तो एग्जाम का डेट। इसने एग्जाम का डेट, यानी कि जो कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा, याद रखिएगा, कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा। और यह सितंबर 2022 में, सितंबर 2022 में यह एग्जाम होगा। तो सितंबर 2022 में 2 एग्जाम आपके पास पड़ेंगे। एक पेट वाला भी 22 में होगा, पेट वाला भी 22 में होगा। तैयारी बहुत दबा कर करनी पड़ेगी। और इसका, अगर दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरते हैं तो सितंबर 2022 में इसका भी एग्जाम कराएंगे लोग, है ना। यह एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस, मतलब कंप्यूटर पर बैठकर किटपिट करके एग्जाम होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए एज लिमिट, सबसे सभी बच्चों को यहां पर समस्या होगी, सर एज लिमिट क्या है। देख लीजिए, सभी बच्चों को सर यहां पर दिक्कत होगी, सर एज लिमिट क्या है, एज क्या मांगा है। तो क्लियर करिएगा, जो एज लिमिट है ये 18 से 25 वर्ष है। एज लिमिट मतलब 18 से 25 वर्ष है। 1 जनवरी 2022 को या 18 से 25 वर्ष के बीच में अगर कोई है, यानी कि डेट की काउंटिंग होगी 1 जनवरी 2022 से, या डेट की काउंटिंग होगी। और 18 से 25 वर्ष के अगर बीच में कोई है,
18 से 25 वर्ष के अगर बीच में कोई है तो यह लोग आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर समझ लें कि उनका जो डेट है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1997 के पहले का नहीं होना चाहिए। 1997 के पहले मतलब 1996, 95, 93 का नहीं होना चाहिए, और 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। 2004 के बाद का मतलब 2005 2006 का नहीं होना चाहिए, और इसके पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि 1997 और 2004 के बीच में इनका क्या हुआ हो, जन्म हुआ हो। जैसे 1997, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके क्या हुआ हो, जन्म हुआ, तो आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं 4 तक। लेकिन अब समझिए, यहीं पर यही एज का पूरा मैटर है। लेकिन अब समझिए क्या है सर, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एज में छूट दी गई है। एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया है, आरक्षण व्यवस्था से छूट दी गई है कि ओबीसी को 5 साल का छूट है, ओबीसी को 5 साल ओबीसी को 3 साल का छूट है, और एससी और एसटी को यह 5 साल का छूट है। एससी और एसटी को 5 साल का छूट है। ध्यान से समझिए, ध्यान से। ओबीसी को 3 साल का छूट है और एससी और एसटी को 5 साल का छूट है। अब यह बढ़ा सकते हैं, अब यह बढ़ा सकते हैं। 3 साल इसमें बढ़ा लीजिए तो अगर इसमें 3 साल इसमें बढ़ाएंगे तो 94, 95 मतलब 94 के आसपास अगर किसी का जन्म हुआ है, 94 के आसपास अगर जन्म हुआ तो भी वह भर सकता है। देखो एज रिलैक्सेशन से अगर इसको मैं लेकर चलूंगा तब 94 के आसपास अगर कोई ओबीसी एसटी है, ओबीसी है या ओबीसी है, तो 94 के आसपास अगर जन्म है तो भी भर सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 साल की एज में कितने साल की छूट मिलेगी, 3 साल पर। देखिए हमारा नोटिफिकेशन का एक लाइन तो कहा है कि इसका जो डेट है वो इतने 97 और 2004 के बीच में होना चाहिए, परंतु वहीं पर एज रिलैक्सेशन छूट लिखा है कि ओबीसी को 3 साल का छूट है, ओबीसी को 3 साल का छूट है, और एससी और एसटी को 5 साल का छूट है। सर 5 साल का मतलब अगर इसको और पीछे लेकर आएँ तो कह सकते हैं सर यह छूट है, एज का छूट है। अगर 3 साल पीछे लाएँ तो कह सकते हैं 1994, 1995, 1996, यह ओबीसी के लिए। मतलब इस डेट में कोई जन्म है तो भी फॉर्म भर सकता है, इस ईयर में कोई जन्म है तो भी फॉर्म भर सकता है, और इसके 2 साल और पीछे कर लीजिए तो 1992 और 1993 से एससी वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं, एससी वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं इसको। तो सर क्या मिला, टोटल का टोटल यह पूरा ब्यौरा मिल गया आपको। यह जो डेट की समस्या थी, यह डेट की समस्या दूर हो गई। आपको स्पष्ट बता दिया गया 3 साल और 5 साल का आरक्षण मिलेगा। अच्छे से पढ़िए, दिमाग लगाकर पढ़िए, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इसका एग्जाम पैटर्न आई थिंक एक एक बातें आपको समझ आ रही होगी, हर एक बातें आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, है ना। बाकी अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नो डाउट, है ना। देखिए ठीक है, कोई समस्या, ठीक है, 1 मिनट, चलिए जी उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिए, है ना। यहां पर हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी कि एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं। सर किसकी बात, तो एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले दिल्ली पुलिस के एग्जाम पैटर्न में एक बात आप याद रखिएगा कि इसमें माइनस मार्किंग है, यहां पर माइनस मार्किंग है, और माइनस मार्किंग है 1/2 का, माइनस मार्किंग है 1/2 का। अगर आपने 2 क्वेश्चन भी गलत कर दिया ना तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है वह खत्म हो जाएगा। बहुत खतरनाक माइनस मार्किंग है, कितने की, 1/2 की। एग्जाम पैटर्न याद रखिएगा, इसमें माइनस मार्किंग कितने की है सर, 1/2 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। यहां पर बात करते हैं, देखिए एग्जाम में टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस आधार पर टोटल के टोटल 100 नंबर होंगे, यानी कि 100 गो क्वेश्चन होंगे और 100 गो नंबर होंगे, और समय होगा 90 मिनट का, समय होगा 90 मिनट का। समय कितने का होगा, 90 मिनट का। देखिए कौन कौन से सेक्शन होंगे, जीएस से टोटल के टोटल 25 प्रश्न, टोटल के टोटल 20 प्रश्न। जीएस समझ रहे हैं ना, जी के जैसे जिसमें हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, साइंस जो हम सब पढ़ते हैं, उसमें जीएस से टोटल के टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। मैथ में टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चन। यहाँ यह नया ऐड किया गया है, यह नया ऐड किया गया है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के आएंगे। और यहाँ पर कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो याद रखिएगा जीएस में 20 क्वेश्चन, मैथ्स में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25, मैथ में कितने 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25
25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर में कितने 10 क्वेश्चन। तो 25 25 50 और 50 कितना 100, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और समय होगा 90 मिनट का। 90 मिनट का मतलब 1 घंटा और 30 मिनट। 1 घंटा और क्या सर 30 मिनट, है ना। अब देखिए जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, जो भी बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उनका फिजिकल होगा। जो भी बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उनका क्या होगा फिजिकल होगा। सर फिजिकल क्या, याद रखिएगा कि फिजिकल में एक सीट पर 20 लड़के यानी कि 20 गुना ज़्यादा बच्चे लिए जाएंगे। कितना ज़्यादा बच्चे 20 गुना ज़्यादा बच्चों को लिया जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनको फिजिकल कराने के लिए एक सीट पर 20 बच्चे यानी कि 20 गुना ज़्यादा बच्चों को लिया जाएगा। 20 गुना ज़्यादा बच्चों को, जितने भी सीट है उसका 20 गुना ज़्यादा बच्चों को फिजिकल कराया जाएगा। और जो भी बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे उनके बाद एक लास्ट चरण कंप्यूटर टाइपिंग, यह नया जुड़ा है, इसमें नया जुड़ा है। जो भी बच्चे इसको पास आउट कर लेंगे उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग कराया जाएगा। या तो आप हिंदी में टाइपिंग करिए तो 25 के आसपास और इंग्लिश में टाइप करिए तो 35 के आसपास। कोई बड़ा मैटर नहीं है, समझ रहे हैं, कोई बड़ा मैटर या बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आराम से 20 और 35 आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन मतलब है सर यह एग्ज़ाम, मेन मतलब है यह एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं तो फिजिकल में बुलाए जाएंगे, फिजिकल भी ठोक देते हैं तो यहाँ पर जाएंगे और इसको भी अगर चाँप देते हैं तो वर्दी पा जाएंगे। क्लियर, देखिए मेन मैटर है, देख ले जीएस 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात कि 1/2 का माइनस मार्किंग है, उड़ा देगा, हालत ख़राब कर देगा, तैयारी तन को गड़बड़ाएगी तो हालत ख़राब कर देगा। तो पूरा ब्यौरा मैंने बताया, आप इस जानकारी को लीजिए, है ना। फिर बाकी आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। कारण क्या है कि एग्ज़ाम सितंबर में होगा और सितंबर में 2 एग्ज़ाम है, थोड़ा भी आप चूक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बाबू। इसीलिए एकदम मेहनत करके सब चीज़ छोड़ छाड़ के इस कंपटीशन के क्षेत्र में कूदे हैं तो दम खम लगा कर निकलिए, पास करिए, ठीक है। तो सितंबर टारगेट बनाइए। आगे हम लोग इसका किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी सारा डिस्कस कर दिए हैं, मतलब डिस्कस करेंगे। अभी तो छोटी छोटी चीज़ें बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ आई होगी, है ना। तो इस बातों को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएंगे। धन्यवाद।